हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लार्वल की एक्सेप्शंस को समझते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शंस क्या हैं और लार्वल के अंदर हम एक्सेप्शंस को कैसे थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन बेसिकली हमारे पास आप समझ लें कि हमारी एप्लीकेशन है और जब वो हमारे मुताबिक बिहेव नहीं करती तो उस टाइम पे हम दो तरह की एक्सेप्शंस होती हैं जिनकी मेजर टाइप्स दो हैं। एक यूज़र बेस्ड एक्सेप्शन होती हैं जो यूज़र खुद थ्रो करता है और एक एप्लीकेशन बेस्ड एक्सेप्शन होती हैं जो हमारा सिस्टम थ्रो करता है। सिस्टम कैसे, फॉर एग्जांपल लारावेल है तो लारावेल कुछ एक्सेप्शन को खुद हैंडल करता है, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस हम खुद थ्रो कराना चाहते हैं कि जब एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो उस टाइम पे हम एक्सेप्शंस को थ्रो करना चाहते हैं। तो पहले HTTP की इनको हम HTTP एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है। तो HTTP एक्सेप्शंस क्या हैं, यहाँ पे रीड करें। सम एक्सेप्शन डिस्क्राइब HTTP एरर कोड फ्रॉम सर्वर, एग्जांपल दिस पेज नॉट फाउंड, 404 अनऑथराइज्ड और इवेंट डेवलपर जनरेटेड 5000। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी कोई एक सर्टेन कंडीशन मीट नहीं होती, हमारा जो लारावेल है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्शन थ्रो करता है, मीन एक्सेप्शन आप समझ लें कि हमारे पास जो रन टाइम पे एरर आता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके पास सर्वर की एक्सेप्शन है, आपके पास अनऑथराइज्ड की एक्सेप्शन है, अनऑथेंटिकेटेड की है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एक्सेप्शन हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नॉट फाउंड की, ठीक है, कि जब आपने नॉट फाउंड की एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ को कैसे करना होता है। अच्छा, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होती है, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेप्शन हमारी थ्रो कहाँ से होती है। अपने प्रोजेक्ट पे हैं और ये लाइन हमने प्रीवियस उसके अंदर कमेंट की थी तो इसे अनकमेंट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लोज़ कर दें और यहाँ पे आप अपने इसको मिनिमाइज़ करें। यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे आपने कोलैप्स किया इसको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐप के अंदर आना है और जो आपकी एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पे एक्सेप्शंस की डायरेक्टरी के अंदर, ये जो आपका हैंडलर क्लास है ये एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी भी आपने एक्सेप्शन जो है जिसको रिपोर्ट नहीं करना तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कौन सी ऐड करनी है, जो आपने खुद कस्टम एक्सेप्शंस बनानी है, ठीक है। उसके बाद डोंट फ्लैश, तो इनके लिए आपने एक्सेप्शंस को फ्लैश नहीं करना। उसके बाद एक रजिस्टर है, यहाँ पे आके आप अपनी एक्सेप्शंस को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लारावेल की जो भी एक्सेप्शन होती हैं वो यहाँ पे इस रजिस्टर मेथड के अंदर आके रेंडर होती हैं और यहाँ पे क्लोजर के ज़रिए लारावेल उनका एक्सेप्शन की टाइप और उसका जो भी कंटेंट होता है वो गेट करके हमें अपने पेज पे थ्रो करता है, ठीक है। ये जो आपकी एक्सेप्शंस के अंदर हैंडलर क्लास है ये एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती है और इंटरव्यूज़ के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी जो एक्सेप्शंस लारावेल जो एक्सेप्शंस होती हैं वो कैसे हैंडल करता है। आपने बताना है कि हमारे पास ऐप के अंदर एक्सेप्शंस के अंदर हैंडलर क्लास होती है जो इस चीज़ को हैंडल करती है, ठीक है। और यहाँ से लारावेल उस क्लास को यहाँ से थ्रो करता है और वहाँ पे हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। ये जो एक्सेप्शन वेरिएबल है ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपके ब्लेड के अंदर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और देन आप गेट मैसेज करके यहाँ पे उसका मैसेज भी गेट कर सकते हैं कि लारावेल ने कौन सी एक्सेप्शन थ्रो की है, ठीक है। और हमारे पास कुछ बिल्ट इन पेज आते हैं, लाइक हमारे पास जिस तरह से हमारे पास पोस्ट फाउंड नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इस पोस्ट को मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास ये पोस्ट व्यू हो रही है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका URL, यहाँ पे जो इसका टाइटल हमारे पास होता था मैं इसको मिस्टेक इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉट फाउंड की एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये देखें टॉप पे नॉट फाउंड आ रहा है और यहाँ पे 404 और नॉट फाउंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास राउट मॉडल बाइंडिंग से वहाँ पे 404 इसको पास हो रहा है कि ये वाली चीज़ डेटाबेस के अंदर फाउंड नहीं हुई। और ये वाला जो पेज होता है, ठीक है, और मैसेज है और हमारे पास कोड है, ये कहाँ से रेंडर होता है। तो ये लारावेल के पेज हैं, लारावेल के अंदर व्यूज़ के अंदर एरर्स डायरेक्टरी है जहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ये चीज़ें वेंडर के अंदर होती हैं, ये पब्लिश नहीं होती। वेंडर या स्टोरेज डायरेक्टरी होती है वहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब अगर आपने इन चीज़ों को यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर्स की कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है, तो इस चीज़ को आपने पब्लिश कैसे करना है, ठीक है। पब्लिश
अब पब्लिश का समझ लेंगे, बेसिकली पब्लिश हम क्यों करते हैं और उसका मकसद क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास जब भी हम किसी भी चीज़ को पब्लिश करते हैं तो वो फ्रेमवर्क इट्सेल्फ के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। हम उसे वहाँ से उठाकर अपने मुताबिक जो भी हमने सेटिंग की होती है जहाँ पे हम पब्लिश कर रहे होते हैं उधर हम उस चीज़ को ले आते हैं, ठीक है। तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि हम उस स्पेसिफिक फ़ाइल के अंदर उसको अपडेट कर सकें, ठीक है। मीन उसका हमने कंटेंट चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, वहाँ से हम कर सकते हैं, इसलिए हम उसको पब्लिश करते हैं और देन उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। वैसे जो बिल्ट इन होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन चीज़ों को पब्लिश कैसे करना है, ठीक है। एक लारवेल के अंदर आए, यहाँ पे ये कमांड है, आप इससे भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और ईजी वे बताता हूँ। यहाँ पे लिखें PHP आर्टिसन वेंडर और यहाँ पे लिखें पब्लिश। यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक नेम वगैरह नहीं आता कि आपने किस चीज़ को पब्लिश करना है तो यहाँ पे जस्ट इंटर कर दें तो आपको लारवेल सारे ऑप्शन दिखाएगा कि कौन से उसको आपने पब्लिश करना है। तो यहाँ से आप ढूंढ लें कौन से आप करना है। हमने करना है लारवेल एरर्स को, तो इसका जो टैग नेम है ये कौन सा है, 11 है, ठीक है। तो यहाँ प्रेस करें 11 और उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, इंटर। तो ये लारावेल हमें बता रहा है कि उसने क्या किया, वेंडर के अंदर, लारावेल के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ये रिपोजिटरी थी, एक्सेप्शंस के अंदर व्यूज़, उसने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टरीज़ को कॉपी किया और कहाँ पे डाल दिया, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एरर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरर की डायरेक्टरी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जाएं और एरर के अंदर है हमारे पास 401.blade.php, 403, 404 और हमारे पास डिफरेंट तरह के एरर्स हैं, ठीक है। हमारे पास लारावेल जब भी 404 थ्रो करता है उस टाइम पे ये इस कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर दूँ कमेंट और हमारे पास यहाँ पे हम 404 एरर को थ्रो कर रहे थे तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। रिफ़्रेश किया मैंने, ओके ये स्टिल इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं एक मिनट देख लूँ, मैं 401 में हूँ, ठीक है। 404 में आ जाता हूँ, 404 में आए, यहाँ पे करें कमेंट इसको और रिफ़्रेश करें और देखें आपके पास क्या डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ भी डुप्लिकेट नहीं हो रहा, लोकल होस्ट हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेव करें, रिफ़्रेश करें, देन आपके पास ये 404 वाला लोड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये वाला जो पेज होता है उसको मिल नहीं रहा होता, इस वजह से वो उसको 404 थ्रो करता है। अच्छा, एरर्स मिनिमल, आई डोंट नो ये मिनिमल को क्यों यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी ये जो सेक्शंस हैं ये हमने यूज़ किए थे और ये जो एक्सटेंड हमने यूज़ किया था कि हम किसी भी फाइल्स को हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो मे बी ये एरर्स डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मिनिमल को एक्सटेंड कर रहा हो, ठीक है। वट एवर, इससे हमारा तो नहीं है कंसर्न। हमारे पास ये 3 तरह के सेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सेक्शंस हमने यूज़ किए थे कौन से, इस तरह से सेक्शन, लेट मी टाइप इट करेक्टली, सेक्शन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल और यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंड सेक्शन, ठीक है। आपका सवाल होगा कि हमने सेक्शंस को कुछ इस तरह से रिव्यू किया था, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन तो 1 लाइन है, 1 लाइन पे डिपेंड है, ठीक है। तो जब आपने 1 लाइन इस तरह के सेक्शन देने होते हैं तो आप 1 लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से टाइटल का होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी की पास करते हैं कि उसकी की कौन सी है और देन उसके बाद आप नॉट फाउंड के आपका मैसेज कौन सा है, ठीक है। और बेसिकली ये जो चीज़ लगी हुई है डबल आपके पास अंडरस्कोर, तो ये चीज़ ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होती है। जब आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ होती है। और ये जो ट्रांसलेशंस है, ठीक है, ये वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक है। जब आपने मल्टीपल लैंग्वेज अपनी साइट के अंदर इंस्टॉल करनी हो, अपनी साइट के अंदर ऐड करनी होती हैं, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैनुअली आप एक एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे, अदरवाइज़ मैं इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूँगा जिससे आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टाइटल ऐड हो रहा है, उप्स लेट मी गो देयर, ये जो हमारे पास टाइटल है नॉट फाउंड का, ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे ये देखें नॉट फाउंड, और ये कहाँ पे जाके पास हो रहा होगा, जहाँ पे ये चीज़ यील्ड हो रही होगी, ठीक है। कॉलिंग मेथड सेम है, ये कोड है, कोड का बेसिकली हमारे पास जिस तरह से हमने कंटेंट का बनाया था वैसे ही हो रहा है और वहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे कर देते हैं नॉट फाउंड कस्टम एक्सेप्शन।
ठीक है, सेव करें इसको और रिफ़्रेश करें तो आपके पास इसका जो टाइटल है ये टॉप पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए नॉट फाउंड कस्टम एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया। या आप यहाँ पे अपने मॉडल का नेम गेट कर सकते हैं कि मॉडल का नेम कौन सा है, और नॉट फाउंड एक्सेप्शन यानी कि पोस्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। लेकिन लारावेल जो चीज़ें हम प्रोवाइड करता है वो जेनेरिक प्रोवाइड करता है। 404 आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ पे होगा, ये जो 404 आ रहा है, ठीक है, 404 एक्सेप्शन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ऐड कर देगा। आप इसको प्रीवियस जो है इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नॉट फाउंड हो रहा है इसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर सकते हैं पोस्ट नॉट फाउंड। सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास दोनों जो अपडेट्स हैं वो आ जाएंगी। ये देखें 404 एक्सेप्शन आ गया था, मैंने फिर से रिफ़्रेश किया है तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट नॉट फाउंड का यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस एक्सेप्शंस का जो पेज है इस चीज़ को हमने हैंडल कर लिया है कि हमारे पास जब भी 404 की एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे हम एक ब्यूटीफुल पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपना आप कस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी इशू नहीं है। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग करें और 404 आपके पास इस तरह के एक्सेप्शन होती हैं तो आप वहाँ से इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हमारी वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कराता हूँ कि हमने कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कैसे करनी है और देन उनको कैच कैसे करना है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।